सोशल रिलीजियस इंडिया का रिस्पॉन्स और अपराइजिंग एंड रिफॉर्म। सबसे पहला है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 19th सेंचुरी जो है पीरियड था जहाँ प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंज हो रहे थे इंडिया में। यहाँ राइज हो रहा था इंटेलेक्चुअल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। ये इन्फ्लुएंशियल क्लास जो है वो एग्जीक्यूट कर रही थी इस रिफॉर्म को। ये मूवमेंट जो है एम था ट्रांसफर करना है इंडियन सोसाइटी को, चैलेंज करना है जो आउटडेटेड कस्टम्स है, रिलीजियस प्रैक्टिस है जो बिलीव किए जाते थे और कि हमें पीछे ढकेल रहे हैं और हमें पीछे रख रहे हैं। ऐसे कस्टम्स और रिचुअल्स जो माने जाते थे कि वो आउटडेटेड और समय के साथ नहीं बदले हैं। तो ऐसे कस्टम्स के अगेंस्ट जो है एजुटेशन हो रहा था, रिसेंटमेंट से हो रही थी। रूट ऑफ रिफॉर्म्स के ओरिजिन की बात करेंगे तो इम्पल्स जो है रिफॉर्म का वो सेवरल फैक्टर से आया था। ये कन्वर्ज कर रहा था कॉलोनियल रूल में। कई सारे जो फैक्टर्स है वो एक साथ कन्वर्ज कर रहे थे जिससे रिफॉर्म इनिशिएट हुआ। बात करेंगे पहला है वेस्टर्न आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न एजुकेशन, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी की आइडिया, लिबर्टीज़ के आइडिया। उसके अलावा मिडिल क्लास का राइज हो रहा था इंडिया में। उसके अलावा जो है रीडिस्कवरी हुई थी इंडिया के पास्ट की। हमने वेदा और उपनिषद का रीडिस्कवरी हुई, उसमें बताया गया कैसे हम जो है ना पहले हमारा स्टेटस जो है अच्छा था, वुमेन जो है पैरिटी इंजॉय करती है और ग्रेजुअली वुमेन का स्टेटस में डिक्लाइन हुआ। कैसे जो है न्यू जो प्रैक्टिस है, जो एविल प्रैक्टिस है वो कैसे जो है हमारे जो ट्रेडिशन में क्लिप इन हुई। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच की बात करेंगे तो ये फोकस कर रहे थे सोशल लेवल पे, स्टेटस ऑफ वुमेन पे, वुमेन की बात कर रहे थे। इनका प्राइमरी टारगेट था वुमेन के स्टेटस को रिफॉर्म करना है। सती के लिए बात कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो मैरिज की बात कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे फीमेल एजुकेशन को। ये अटैक कर रहे थे इनजस्टिस जो कास्ट सिस्टम प्रमोट कर रहा था, अनटचेबिलिटी जो प्रमोट कर रहा था, उसके अगेंस्ट ये एजिटेशन था। टू ब्रॉड स्ट्रीम थी, एक तो रिफॉर्मिस्ट है जिसमें आते थे राजा राम मोहन राय हो गया ब्रह्मो समाज के, उसके ठीक है, जो फोकस कर रहे थे मोनोथिज्म पे और ये है ना आइडोलिट्री और सती के अगेंस्ट थे। उसके अलावा रिवाइवलिस्ट थे, या जिसमें एग्जांपल है आर्य समाज द्वारा दयानंद सरस्वती द्वारा ये बोल रहे थे गो बैक टू वेदास। सिमिलरली रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण मिशन इंस्पायर था रामकृष्ण से, और ये स्वामी विवेकानंद जो इसे लेड कर रहे थे, ये चाहते थे रिवाइव करना और रीइंटरप्रेट करना वेदांत को। हाउएवर इवन ये रिवाइवलिस्ट जो मूवमेंट था ये भी स्ट्रॉन्ग मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के साथ था। जैसे कि आर्य समाज जो है वर्क कर रहा था कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट। आर्य समाज जो है वो भी कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा था और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था और सोशल डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में प्रमोट थी उसके अगेंस्ट बात कर रहा था। ओवरऑल इंपैक्ट और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट की। रिफॉर्म मूवमेंट के लास्टिंग इंपैक्ट था ऑन द कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसने पे किया वेव नेशनलिज्म के लिए, पे किया वेव को नेशनलिज्म के लिए। इसने है ना पाथ को वेव किया, पे किया वेव को नेशनलिज्म के लिए। ठीक है। इसने क्रिटिक किया सोशल डिवीजन को और फोस्टर किया कल्चर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को। ठीक है। इसने इससे इससे क्या हुआ, इससे सोशल लेजिस्लेशन प्रमोट हुआ। ये परसिस्टेंट कैंपेन जो था सोशल रिफॉर्म, जैसे कि राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इससे क्या हुआ कई सारे नोटेबल लेजिस्लेशन आए। जैसे अबोलिशन हुआ, सती का अबोलिशन हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट आया। उसके अलावा प्रमोशन हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का, इन्होंने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, प्रमोट किया सेकुलर आइडियाज़ को प्रमोट किया। ठीक है। और इसने इनका बेस जो है लिमिटेड था। ठीक है। अर्बन अपर और मिडिल क्लास जो है ये सिग्निफिकेंटली लिमिटेड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था इस मूवमेंट का। मेजरली एजुकेटेड जो क्लास थी, उसके अलावा जो अर्बन क्लास जो थी, मिडिल क्लास और अर्बन क्लास, वो इससे इन्फ्लुएंस थी। ये आइडिया जो स्ट्रगल कर रही थी पेनिट्रेट करने के लिए रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में इसका पेनिट्रेशन जो है लो था। गांधी जी को कहा जाता है, गांधी जी जब आए तो गांधी जी का जो मास मूवमेंट था वो पॉसिबल हो सका क्योंकि उनका आइडियाज़ का पेनिट्रेशन जो है विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे हुआ, विजन का इंक्लूजन हुआ। उसके अलावा क्या बात करेंगे तो फॉस्टर किया है इसने कल्चर ऑफ कॉन्फिडेंस को, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री हुआ, जिसे एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का जर्मिनेशन हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे तो ये फार फ्रॉम सिंपल सिपाही मिट्टी है, ये कॉम्प्लेक्स अपराइजिंग है जो स्टेम हुई थी, एक्यूमुलेशन जो हुआ था कई सारी ग्रेवेंस का वो एक्यूमुलेशन हुआ था, इससे ये रिवॉल्ट हुआ था। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोफाउंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसने चैलेंज किया ब्रिटिश अथॉरिटी को, शेप किया इंडिया के पिक्चर को। नेचर ऑफ रिवॉल्ट की बात करेंगे तो सिपाही मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्ली नैरेटिव ब्रिटिश नैरेटिव ये डिसमिस करते हैं इसे आइसोलेटेड मिलिट्री सिपाही मिट्टी अर्ली ब्रिटिश नैरेटिव है, इसने डिसमिस किया। ये डिसमिस किया जाता है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड मिलिट्री इंस्ट्रक्शन नहीं था। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर जी कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये इसने एम्फेसाइज किया यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल था, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है देखते हैं इसे रेजिस्टेंस बाय सोल्जर पीजेंट अगेंस्ट द फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और पॉपुलर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबाल्टर्न हिस्टोरियन जो है वो हाईलाइट करते हैं इसका ग्रासरूट नेचर, इंटरप्रेट करते हैं इसे वाइड स्प्रेड पॉपुलर डिफाइंस अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन की बात करेंगे तो पॉलिटिकल ग्रेवेंस था, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हो गया,
ये आर्बिट्ररी एनेक्सेशन हो रही थी इंडियन स्टेट का, जिसने जनरेट किया था वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, डिस्ट्रक्शन हो रहा था इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का, हैवी टैक्सेशन हो रहा था एग्रीकल्चर पे, उसके अलावा डिस्पोजिशन हो रहा था जमींदार का। ये कॉज कर रहा था सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप वास्ट पॉपुलेशन के लिए। उसके अलावा सोशियल रिलीजियस कंसर्न थे, जैसे सती का अबॉलिशन हो गया, विडो रीमैरिज हो गया ये, और क्रिश्चियन मिशनरीज की एजर्टिव एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, फ्यूल कर रही थी फियर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, उसके अलावा मिलिट्री डिफेंस की बात करेंगे तो एनफील्ड राइफल का ग्रीस्ड जो कार्ट्रिज थी उसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था, और माना जाता था कि वो कोटेड है, वो रिमर था कोटेड है काउ पिक से, काउ से और पिक के फैट से, जो डीपली हर्ट कर रहा था, ऑफेंड कर रहा था रिलीजियस सेंटिमेंट जो हिंदू मुस्लिम के थे उसको हर्ट कर रहा था। और ब्रिटिश ने कोई एफर्ट नहीं लिए उनके जो सेंटिमेंट्स थे उसको उनके जो र्यूमर्स को कम करने के लिए इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लिए। कंसिक्वेंस और लीगेसी की बात करेंगे। डिस्पाइट इज फेल्यूर टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, रिवोल्ट 1857 जो था वो वाटरशेड मूवमेंट है, ये डायरेक्टली जो है इसे एंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का, और डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ पावर का ब्रिटिश काउंट को थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। की चेंजेस जो इंप्लीमेंट किए गए ब्रिटिश के द्वारा आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए ब्रिटिश की पॉलिसी में और गवर्नेंस में। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी गई और पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश काउंट को, पावर ट्रांसफर कर दी गई। क्रिएशन हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसराय का, इसने स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश के कंट्रोल को। इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, जिसने अलाउ किया लिमिटेड पार्टिसिपेशन इंडियन का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का, ठीक है, इंक्रीज हुई प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, मार्शल रेस का रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है एरिया फ्रॉम एरिया लाइक अवध वो इन्वॉल्व हुआ, जो इन्वॉल्व थे जो ऐसे एरिया जो इन्वॉल्व थे 1857 के वॉर में, उनका जो पार्टिसिपेशन है आर्मी में और मिलिट्री में उनको कम किया गया, जैसे कि अवध के। उसके अलावा पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है उसे इंप्लीमेंट किया गया। न्यू पॉलिसी आई प्रिंसली स्टेट के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और प्रॉमिस किया गया कि हम रिस्पेक्ट करेंगे प्रिंसली स्टेट की नेटिव राइट्स को, नेटिव प्रिंसली स्टेट के राइट्स को। उसके अलावा इंडियन प्रिंसेस जो है वो सबॉर्डिनेट अलाइज बन गए ब्रिटिश के। शिफ्ट हुआ सोशल रिलीजियस पॉलिसी में, अडॉप्ट किया उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी। उसके अलावा सिस्टमिक इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ, सप्लाई हुआ रॉ मटेरियल का, और ब्रिटिश गुड्स की मार्केट बनी इंडियन स्टेट्स। रेलवे का एक्सपांशन हुआ। उसके अलावा ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो थ्राइव किए इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के स्टेगनेशन के बिहाफ पे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और रेशियल एटीट्यूड की बात करेंगे तो रेशियल इंक्रीज हुआ रेशियल बिटरनेस में इंडियन रूलर और इंडियन के बीच में। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो इंटेंसिफाइड हुई, फॉस्टर किया इसने डिवीजन कम्युनिटीज़ के बीच में। हाउएवर मोस्ट इंड्योरिंग लेगेसी है 1857 की, है प्रोफाउंड इंस्पिरेशन मिला, प्रोफाउंड इंस्पिरेशन फॉर द सब्सिक्वेंट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, जो आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल थे उसके लिए इसने इंस्पिरेशन प्रोवाइड की। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो फैक्टर क्या लीड, कौन से फैक्टर जो है लीड किए जिससे नेशनलिज्म का राइज हुआ। पहला तो है मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज और इंग्लिश का एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन। उसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, जिसने नेशनल प्राइड को बढ़ाई। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन जो हो रहा था, जिसे री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो एग्रेरियन क्राइसिस आ रही थी, ये वन ऑफ द फैक्टर था। उसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो इंडियंस को नहीं दी जा रही थी, हायर पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट और पब्लिक स्पेस के लिए रेस्ट्रिक्शन था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रोल जो प्रेस का और लिटरेचर का रोल जो था, न्यूज़पेपर का और पेट्रियोटिक लिटरेचर का। उसके अलावा रिएक्शनरी पॉलिसीज की बात करें तो वर्नाक्युलर प्लेक्स एक्ट हो गया, आर्म एक्ट हो गया, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गया। उसके अलावा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रेंथन किया गया, जिसने है ना सेंस ऑफ यूनिटी और सेंस ऑफ वननेस जो है डेवलप की, और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी, स्पिरिट ऑफ इंडियन स्पिरिट को जर्मिनेट किया और एडवांस किया। रोल की बात करेंगे एजुकेशन और प्राइड, एजुकेशन और प्रेस की नेशनल मूवमेंट में, तो ब्रिटिश एजुकेशन जो है उनका ओरिजिनल इंटेंट था कि डिज़ाइन किया गया था क्रिएट करना है एक लॉयल इंडियन क्लास जो ब्लड इंडियन हो, ब्लड से, कलर से, पर इंग्लिश और टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल में और इंटेलेक्ट में। ये इसका पर्पस था, सबॉर्डिनेट करना है इंडियन को, सबॉर्डिनेट करना है, वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व कर सके, ऐसे उन्हें बनाना है। इमर्जेंस हुआ क्रिटिकल डिस्कोर्स का, एक्सपोजर था पोस्ट एनलाइटनमेंट रेशनलिज्म और मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेटिक थॉट्स जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, ह्यूमन राइट्स। इसने अलाउ किया इंडियन को डेवलप करने के लिए कॉन्शियस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। उसके अलावा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, राइजिंग जो प्रिंट कल्चर था, इंडियन और न्यूज़पेपर थे, इन्होंने इंकरेज किया इंटर रीजनल सॉलिडेरिटी, इंडियन एसोसिएशन बना। उसके अलावा पूर्ण सार्वजनिक सभा बना, ये मिडिल क्लास प्रोफेशनल जो इसे लीड कर रहे थे, इससे डिमांड बढ़ी, सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड बढ़ी, इंडियनाइजेशन हुआ, सर्विस के इंडियनाइजेशन की डिमांड बढ़ी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप ने प्रोवाइड किया नेशनल मूवमेंट के लिए इम्पेटस। रोल क्या था प्रेस का इंस्टिल करने में नेशनलिज्म, इसने डिसमिनेट किया नेशनलिज्म के आइडिया को, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का केसरी महारथा। उसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर, इसने स्प्रेड किया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक क्रिटिक एंड पॉलिटिकल डिमांड, दादा भाई नौरोजी ने
जो ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसे डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया। उसके अलावा स्ट्रगल स्ट्रगल फॉर प्रेस फ्रीडम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया उसके अगेंस्ट एजिटेशन हुआ, उसके अगेंस्ट जो एक्टिवली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो एक्टिवली डिफेंड किया फ्रीडम ऑफ प्रेस विद प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव मेजर्स, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये हाईलाइट करता है ब्रिटिश के ऑथोरिटेरियनिज्म को। इम्पैक्ट क्या था फ्रीडम मूवमेंट का ऑन सोसाइटी, फ्रीडम मूवमेंट इन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम मूवमेंट इन सोसाइटी। इसने ब्रॉडन किया फ्रीडम स्कोप को, ब्रॉडन किया। फ्रीडम मूवमेंट जो है एक्सपांड हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जो इंक्लूड करने लगा सोशल इक्वालिटी है, जस्टिस। इसने स्पेशली विद द गांधी इन्फ्लुएंस एंड द लेफ्ट प्रो पुअर ओरिएंटेशन इनकॉर्पोरेट किया सेकुलरिज्म एज अ कोर वैल्यू। मल्टी क्लास मल्टी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जो है इमर्ज हुआ। हाँ, जो मूवमेंट था इसने यूनाइट किया डाइवर्स सोशल क्लास को, आइडियोलॉजीज को इसने क्रिएट किया, नेशन इन द मेकिंग एंड पीपल जो है फ्रॉम ऑल द वर्क ऑफ लाइफ उन्होंने अपोज किया इम्पीरियलिज्म को। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसीज, इम्पैक्ट जो था एजुकेशन का, प्रेस का, सोशल रिफॉर्म का, ये इंस्टाइंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी करता है डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेकुलरिज्म, कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप। इसके बाद बात करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे इरा ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट।